इसलिए दुख और सुख दोनों ही भगवान ने बनाए हुए हैं और जीवन में सबको ये वही करना है। हर व्यक्ति को दुख भी मिलता है, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी गरीब हो, सबको दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। लेकिन समझदार जो व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो उनके जीवन में दुख कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उनके लिए दुख और सुख दोनों सब बराबर है। माता पृथ्वी क्या मांग रही है? माता पृथ्वी कह रही लाला मुझे मुझे दे दो। भगवान बोले हुआ अब ये मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुमने जीवन में बहुत दुख तो पाया है। माता पृथ्वी का लाला जब भी मेरे ऊपर कोई दुख आता है ना, और मैं तुम्हें याद करती हूँ और मुझे तो तुम्हें तुम्हारी याद आती है, कन्हैया तुम मेरे सामने आ जाते हो। क्योंकि सुख के माते सिल पड़े जो हरि वैसे जा, सुख के माते सिल पड़े जो हरि वैसे जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को तो बार बार लेना चाहिए, जिसमें हमें कन्हैया की याद आए, अपने गोपाल की याद आती है। और वो सुख किस काम का है जिसमें हमें कन्हैया की याद हो जाए, कन्हैया कोई भूल जाए। अरे गोपाल की याद आए वो दुख तो सबसे बड़ा सुख होता है। बार बार सुख रखना चाहिए ऐसे लोगों को। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण विस्मृति। काहे विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और कन्हैया की याद बनी रही जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़े गरीब कौन है? जिनके पास में प्रभु नाम का धन है। मेरे कन्हैया के नाम का धन है। पांचों पांडवों के साथ में मेरे गोविंद रहे हैं, तो उनके पास में क्या था? सबसे बड़े धनी तो वही थे जिनके पास में कन्हैया थे। इसलिए काहे माता पिता ने कहा लाला मुझे तुम्हारी याद आती है और तुम मेरे सामने होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया ऐसे दुख को मैं अपने सिर पर रखना चाहती हूँ। आज मेरे कन्हैया ने वही उपदेश युधिष्ठिर को दिए हैं जो अर्जुन को दिए थे, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गई और युधिष्ठिर सोच रहे हैं कन्हैया के बात है, कन्हैया की बातों पर गौर नहीं किया है। जैसे ही भगवान सभी पांडवों को लेकर के साथ में द्रौपदी भी है भीष्मपितामह के पास पहुंचे और हम लोगों के बाद लगे हुए हैं, सारा रक्त निकल रहा है। श्री कृष्ण ने जाकर के पितामह को प्रणाम किया है, पितामह जी प्रणाम करता हूँ। भीष्म ने खूब आशीर्वाद दिया है और कहने लगे, गोविंद ने कहा आपके पौत्र सब सम्राट बन गए, भारत के राजा बन गए, आपके पास में आएंगे, द्रौपदी भी आई है, इन्हें मुझे उपदेश करिए। भीष्म पितामह ने कहा लाला कोई दूसरों को सम्मान देना देना के कोई चीज नहीं। अरे जिनके साथ आप हो उनको तो विजय हमेशा मिलती है, जिनके साथ कन्हैया होती है विजय तो उसी की होती है। और जिसके साथ में से कन्हैया की कृपा हट गई, गोविंद की कृपा हट गई तो वो जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए
लाला चंद्र के साथ तो वो तो भारत के नायिका बनी है। आज इसने कहा जब तुम कह रहे हो तो उन्हें जरूर उपदेश करूंगा। काहे दान धर्मानि दान धर्मानि मोक्ष धर्मानि विभागशः। किताब में कहा पांडवों से सुनो, आप भारत के राजा बनेंगे, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। राजाओं को कभी आलसी नहीं होना चाहिए और हम जितना भी धन कमाए ना उसमें से 10वां भाग दान में निकालना चाहिए। जो व्यक्ति जो धन कमाते हैं और 10वां भाग दान में निकाल देते हैं तो उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता है, कोई कष्ट नहीं आ सकता है। क्योंकि जब हम कोई भी धन मतलब जो काम करते हैं हमको धन मिलता है तो वो सब दशा ही भगवान कर देंगे और 10% निकाल देंगे तो सबका पहुंच जाएगा। इसलिए जरूर नमस्कार करना चाहिए। जिस प्रकार पांडवों को समझा रहे हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो लोक प्रेम कल्याण। शरीर की शोभा हम स्वयं नारी सावत नारी उससे नहीं बनेंगी। प्रेम चलो जय श्री राधे। मानो हमने बहुत अच्छे से हम नहा धोकर के आए भी हमारा शरीर शुद्ध हो गया, हमारे शरीर की शुद्धि नहीं हुई है। शास्त्र में क्या लिखा गया है मालूम है? तन पवित्र सेवा किए। तन को यदि शुद्ध करना है तो इससे सेवा करनी पड़ेगी और जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो ये शरीर व्यर्थता है। मानो मनुष्य जीवन में आपने मनुष्य जन्म तो ले लिया लेकिन कर्म हमारे मनुष्य जैसे नहीं रहे तो वो जन्म तो बेकार है आपका। केवल आप देख रहे मनुष्य नहीं लेकिन हम मनुष्य है नहीं। शास्त्र में क्या लिखा गया है कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए ताकि हमसे ठाकुर जी को समझे, मेरे गोविंद को खुश रहे। शास्त्र में लिखा गया है कि तन पवित्र सेवा कीजिए। शरीर की शोभा बढ़ती है, शरीर अच्छा बनता है कब हम इससे सेवा करते हैं। जैसे कि हम एक जगह गए थे तो वहाँ बड़ी बड़ी भागवत हो रही थी और माताओं में इतना भाग था, भाइयों में इतना भाग था कि वो ना भागवत में आते ही सबसे पहले देखते थे कि यहाँ पर कोई गंदगी तो नहीं हो रही है, झाड़ू लगाना पान डालना ये सेवा होती है। भागवत को सुंदर सजाना या कोई कहीं भी ऐसी कभी किसी की है तो बड़ी सेवा करना। ऐसी सेवा करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा शरीर प्रभाव मानता है भोगते हुए कल्ला ग्रह हमेशा करना चाहिए। ऐसे ही सेवा करनी चाहिए, अपने अपने कर्मों को अवश्य करना चाहिए। जब तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी, भक्ति बढ़ेगी। जब हम सेवा करेंगे, हम बड़ों की बात मानेंगे और उनके लिए उनका पालन करेंगे तो ठाकुर जी हमेशा हमसे खुश रहेंगे। और जब भगवान खुश रहेंगे तो ऊपर वाले की पूरी कृपा अपने ऊपर रहेगी, ना कभी कोई बीमारी आएगी ना कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। ऐसा रास्ता में लिखा हुआ है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तन पवित्र सेवा चाहिए, धन पवित्र करना, धन को शुद्ध करना है तो उसमें से थोड़ा सा 10वां भाग जो कमा रहे हैं उसको दान, जैसे कहीं गऊ की सेवा में लगा दिया, गौ माता की सेवा करते हैं ना, गऊ की सेवा करो, किसी मंदिर में जाकर के सेवा करो। बहुत सी जगह ऐसी होती है बेचारे गरीब होते हैं, गरीबों की सेवा करो, ऐसे में सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होते रहने चाहिए, ये होंगे तो हमारा धन थोड़ा शुद्ध होता रहेगा, लगता रहेगा ठाकुर जी की सेवा में, लगेगा तो हमेशा जीवन में परेशानी आएगी। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है।
भीष्म पितामह ने यही तो कहा है, यदि हम अच्छे कार्य में धन को नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा वो धन गलत कार्य में लगने लगेगा, घर में कोई ना कोई बीमारी आएगी, बीमारी में वो धन चला जाएगा, और शरीर से भी परेशान और धन से भी परेशान, धन भी जाएगा और शरीर भी रहेगा, दोनों ही काम होते हैं। यदि पहले ही हम धन को शुद्ध करके रखेंगे तो हमारा जीवन में हमेशा सुख चलेगा। जीवन में सुख चाहते हैं तो जरूर बातों पर गौर करना चाहिए। धन पवित्र कर दा, मन पवित्र नहीं बचा बचो। मन को शुद्ध करने के लिए क्या बताया है कि एक माला होनी चाहिए और बैठ करके हम बैठे हैं, कोई काम नहीं, थोड़ी देर जाप कर लो। जब कोई काम नहीं होता है फालतू की बातों से अच्छा है कि कुछ ना कुछ जाप जाए, भगवान का नाम लेंगे तो जीवन में अच्छा आनंद आएगा। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए, जीवन चलाना चाहिए। प्रेम छोड़ो जय श्री राम। अब तो भीष्म पितामह बोले पांडवों से कि देखो, कभी आंखों के सामने पाप होते हो मत देखना। आंखों के सामने यदि कोई पाप होगा तो वो पाप आपको भी लग जाएगा, कभी मत देखना। अब ये बात तो भीष्म पितामह पांडवों से कहने लगे कि पाप होते देखना माँ पाप है, और फिर समय पर मां द्रौपदी नहीं थी, द्रौपदी को हंसी आ गई। देखो, अच्छे गुण की जो नारियां होती है ना, वो बिना किसी कारण के हंसती नहीं है। भीष्म बोले, भीष्म के सामने ऐसा कोई आशा नहीं था, जिनको इच्छा मृत्यु को वरदान मिला हुआ है और उनके सामने द्रौपदी को हंसी आ गया। भीष्म कहने लगे, देवी आपको हमारी बात पर हंसी क्यों आई, क्यों चली हो बताओ मुझे। द्रौपदी कहने लगी, पितामह जी क्षमा करें, गलती हो गई होगी। उन्होंने कहा नहीं, कोई ना कोई बात है, आज तो हमारी ऊपर हंस रही है, बताओ क्या बात है। द्रौपदी कहने लगी, पितामह जी आज तो बड़े भारी ज्ञान की बातें कर रहे हो। पितामह जी आप भूल गए क्या? अरे आपको मालूम है ना, दुष्ट दुशासन मेरी सारी को लेकर जाएगा। बड़ी सभा में मुझको नग्न करना चाहा। पितामह जी मैंने आपकी ओर ही इशारा किया था कि पितामह जी आप रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन पितामह जी आपने भी कुछ नहीं किया। पितामह जी ये महापाप आपको क्यों किया? आपकी आंखों के सामने ये पाप होता रहा। आप नजर कभी लेके पितामह जी आप जनाब इशारा करते थे तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि तुम बड़ी सारी कोई साड़ी गाड़ी पर नहीं लगेगा। तो बड़े लोग तो थे जिन्होंने मुझे लाज बचा दिया। इस पितामह फिर कैसे रोक रहे जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं हो, आज वो से रो रहा है। कहने लगे कि यही तो मुझे आगे रखकर मिलता है। कहूँ अंदर बारों की सजा पर लोग इस पितामह उनको सोचा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि जीवन में मरते नहीं कभी। आज पितामह जी ने कहा, देखो मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मेरे गोविंद ने कहा आपने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो मैं दर्शन देने तो मैं आया हूँ। स्वयं कन्हैया भीष्म पितामह के पास में गए उनको दर्शन देने के लिए, लेकिन पितामह जी आपने पाप होते हुए देखा था, इसलिए तो मैं ये बारों की सजा मिली थी। ये कष्ट तो मैं हुआ था। द्रौपदी ने भी क्षमा मांगी है। भीष्म बोले मुझे क्षमा करें, पांडवों को सुंदर उपदेश दिए हैं। पितामह जी फिर से कहते हैं आज मेरी बुद्धि सिद्ध हो गई है, मैं अपनी बुद्धि को देना चाहता हूँ। मेरे गोविंद में
महाभारत में प्रतिज्ञा की थी मैं अर्जुन के रथ को चढ़ाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्मपितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा यदि मैंने भीष्म के हाथ आज मैंने कन्हैया के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाया था। तो वहां पर क्या हुआ, भीष्म ने बहुत से मार लगाए थे अर्जुन के घोड़े घोड़े अर्जुन के भी लगाए। तो मेरे गोविंद उस समय वहां पर सारी प्रतिज्ञा बोले एक रथ के पहिया पड़ा था, उस पहिया को लेकर के मारने दौड़े हैं, भीष्म के बीच में मारने दौड़े हो। तो भीष्म बोले उस समय आपकी ढांचा ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई पीछे दौड़ रहा हो। भीष्म ने कहा मुझे क्षमा करें। गोविंद ने कहा तुम हजारों पर जीवित रह सकते हो, बताओ। भीष्म बोले अब मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं है आज। भीष्म ने भगवान कृष्ण को देखा है और गौतम को छोड़ा है। जब पहले बजे बजाते थे तो कोई ना कोई कीर्तन गाते थे, भाई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। जीवन में कन्या का नाम नहीं भूलना चाहिए, हमेशा प्रभु की भक्ति में चलना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए अंतिम समय तक। क्या कहा है? देहाती काले तुम सावनी हो, मुरली बजाते मन को लुभाओ। देहाती काले तुम सावनी हो, मुरली बजाते मन को लुभाओ। देहाती काले तुम सावनी हो, मुरली बजाते मन को लुभाओ। देहाती काले तुम सावनी हो, मुरली बजाते मन को लुभाओ। यह गीत गा करे जगन्नाथ जान, गोविंद दामोदर बाबू रे। यह गीत गा करे जगन्नाथ जान, गोविंद दामोदर बाबू रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।